हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक बिहार के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इस बुक से जुलाई एंड अगस्त माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे, जो वन लाइनर प्रकार के हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो नाम बदल करके रखने का निर्णय लिया गया है वो लिया गया है बाबा बृहदेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गाँव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इसमें 7 सौंदर्य पदक शामिल हैं। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इक्यूबेशन फाउंडेशन से इक्यूवेंटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रोलिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU के पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 10.70% वोट JDU को मिला था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा अग्निशमन विभाग, तीसरा शिक्षा परियोजना को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में कमेंट्री की। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। इसके बाद नेक्स्ट है NDA गठबंधन सरकार के CM पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों, राजद के 16, JDU के 11, कांग्रेस के 2
और हम के एक निर्दलीय के एक को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में 270 हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15%, बक्सर जो है कि शीर्ष स्थान पर रहा है और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली स्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, महिलाओं को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान की शुरुआत किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घर तक पहुंचाने में बिहार देश में पहले पायदान पर है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव में बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया। बगहा के चौतारवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखा से बचाने के लिए सिकटी और हरदा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा को ही मोड़ दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है बिहार। इसके बाद है, 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी है। इसके बाद नेक्स्ट है, 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने। ये निर्विरोध चुने गए। इसके बाद है, 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत यानी जमीन से 82 फीट नीचे कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपए है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। इसके बाद है, बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में नडवाडी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल हैं। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं।
इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। इसके बाद है केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दे दिया है। इसमें मखाना उत्पादन को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। इसके बाद है देश भर में से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। इसके बाद ये देखते हैं जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स को। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। इसके बाद नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो जिसको सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। इसके बाद है नेक्स्ट, बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोयत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार विधानसभा का ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शन के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिहार विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ की कई खूबियां हैं। इस स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है, जिसमें 318 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बटा है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाता है। इसमें 38 डालियां हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाती हैं। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बना हुआ है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF कहते हैं, ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे। ये दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान IIT पटना और NIT पटना है। इसके प्रमुख विशेषता है, IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया और उच्च शिक्षण संस्थान में देश में 59वीं रैंक हासिल की। इसके बाद है NIT पटना ने पिछले साल 72वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार की जारी सूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं।
इस प्रकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट है, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींग वाला गैंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंगस हिरन, लंबे सींग वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी शामिल किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फयाज अहमद राजद के जो नेता हैं, मीसा भारती जो राजद के हैं, सतीश चंद्र दुबे जो भाजपा के नेता हैं, शंभू शरण पटेल भाजपा के तथा खीरू महतो जदयू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी। इसके बाद नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन की खपत की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास के लिए ज़मीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यहाँ ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में सभी मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने ज़िले के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराएं। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का भी उत्पादन शुरू किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई। लैब का उद्घाटन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले सरकार से अनुमति ले लें। इसके बाद नेक्स्ट है, बक्सर के डुमराव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग कल्याण के लिए की गई है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है बिहार के बक्सर काला नमक चावल के हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।